हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई मूवी द वॉयर्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल थॉमस और पीपा को दिखाया जाता है जो आज ही एक नई रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। पीपा एक आई क्लिनिक में जॉब करती है और थॉमस एक म्यूजिक कंपनी में, इसलिए थॉमस हमेशा घर से ही काम करता था। अब एक रात थॉमस और पीपा देखते हैं उनके सामने वाले घर में सेबेस्टियन नाम का एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर रहता है जो फोटोशूट के बाद अपनी एक फीमेल मॉडल के साथ इंटीमेट हो रहा था। शुरुआत में ये सीन देखकर पीपा और थॉमस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में इस नज़ारे को थॉमस तो एंजॉय कर रहा था। लेकिन पीपा को दूसरे की प्राइवेट लाइफ में तामझा करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थॉमस को भी ऐसा ना करने से मना करती है। अगले दिन पीपा इस इंसिडेंट के बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है। अब ऑफिस आने के बाद पीपा की बॉस उसे एक छोटा सा बर्ड हाउस गिफ्ट करती है उसके नए घर के लिए। ये बर्ड हाउस पीपा को काफी पसंद आता है और घर आने के बाद पीपा इसे अपनी विंडो के बाहर टांग देती है, जिसमें वो बर्ड्स के लिए खाना भी रखती है। अगली सुबह थॉमस और पीपा को पता चलता है कि सेबेस्टियन मैरिड है और वो उसकी वाइफ जूलिया भी उसी के साथ रहती है, यानी सेबेस्टियन अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। अब पीपा का भी सेबेस्टियन की लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए एक दूरबीन खरीदती है। फिर पीपा और थॉमस देखते हैं सेबेस्टियन फिर से एक मॉडल के साथ शूट कर रहा है और शूट खत्म होने के बाद दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब ये देखकर पीपा सेबेस्टियन की ओर अट्रैक्ट होने लगी थी और उसे देखकर लग रहा था थॉमस उसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। अगले सीन में थॉमस और पीपा इस बारे में अपने दो दोस्तों को बताते हैं। पीपा यहाँ बातों बातों में कहती है काश हम लोग उनकी सारी बातें सुन पाते। तभी उनमें से एक लड़की पीपा को बताती है थॉमस एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है जिससे वो लोग दूर बैठकर सेबेस्टियन की बातें सुन सकते हैं। पीपा थॉमस को इस बात के लिए मना लेती है, लेकिन थॉमस उसे बताता है इसके लिए हमें एक बार सेबेस्टियन के घर जाकर उस डिवाइस को लगाना होगा। और इसके अगले ही दिन इन्हें पता चलता है सेबेस्टियन ने अपने घर पर एक हैलोवीन पार्टी रखी है और इस बात का फायदा उठाकर पीपा और थॉमस सेबेस्टियन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन यहाँ इन दोनों को देखकर अपने साथ फोटोशूट करने का ऑफर देता है और पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। अब मौका पाकर पीपा उस डिवाइस को सेबेस्टियन के घर में लगा देती है और दोनों बड़े आराम से अपने घर आकर सेबेस्टियन की सारी बातें सुन पा रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जूलिया सेबेस्टियन से झगड़ रही थी क्योंकि उसे किसी से पता चला था कि सेबेस्टियन का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन सेबेस्टियन बड़ी आसानी से इस बात को घुमा देता है और जूलिया से नाराज हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। इसलिए जूलिया सेबेस्टियन के गले लगकर रोने लगती है, मगर सेबेस्टियन उसे जरा सा धक्का दे देता है जिससे जूलिया के चश्मे टूट जाते हैं। अगले दिन पीपा देखती है जूलिया अपने नए चश्मे बनवाने के लिए उसी के क्लिनिक में आई है। पीपा यहाँ जूलिया को नए चश्मे दिखाती है और इसी बीच दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर थॉमस सेबेस्टियन को फिर से किसी मॉडल के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। अब घर आने के बाद पीपा थॉमस को जूलिया और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बताती है और थॉमस से कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं जूलिया को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम्हारा पति तुम पर चीट कर रहा है, लेकिन थॉमस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता उन दोनों की वजह से सेबेस्टियन और जूलिया के बीच टेंशन हो। मगर पीपा को जूलिया से सिंपैथी थी, इसलिए वो थॉमस की बात नहीं सुनती और अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है। इस वजह से थॉमस गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और पीपा को एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए कहता है। इसके बाद पीपा बाइनोकुलर से देखती है जूलिया सेबेस्टियन को इंटीमेट होने के लिए अप्रोच कर रही है, लेकिन सेबेस्टियन का मूड नहीं होता, इसलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब जूलिया को अपसेट देखकर पीपा को भी बुरा महसूस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं पीपा और जूलिया एक साथ सोना बात लेने जाते हैं, जहां जूलिया की बातों से पीपा को पता चलता है सेबेस्टियन एक बहुत सक्सेसफुल फोटोग्राफर है और जूलिया खुद को बहुत लकी मानती है कि सेबेस्टियन उसका पति है, क्योंकि उसके पास खुद का अच्छा करियर न होने की बजाय भी सेबेस्टियन ने उसे अपनाया था। जूलिया यहाँ पीपा से कहती है वो सेबेस्टियन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। एक दिन पीपा फिर से सेबेस्टियन को किसी मॉडल के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। उसी रात पीपा देखती है सेबेस्टियन अपने रूम में सो रहा था और जूलिया हॉल में बैठकर बुक पढ़ रही थी, इसलिए वो जूलिया को सच बताने का डिसाइड करती है और जूलिया के प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंटर से एक प्रिंट निकालती है जिस पर लिखा था सेबेस्टियन तुम पर चीट कर रहा है और इस बात का प्रूफ डस्टबिन में पड़ा हुआ है। जूलिया उस डस्टबिन में देखती है तो डस्टबिन के अंदर थोड़ी देर पहले सेबेस्टियन का यूज किया हुआ कॉन्डम मिलता है। ये देख जूलिया रोने लगती है। दूसरी ओर थॉमस भी नींद से जग गया था और वो ये देख लेता है कि पीपा ने जूलिया को सेबेस्टियन के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया है और अब जूलिया गुस्से में एक चाकू लेकर सेबेस्टियन को मारने जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वॉशरूम में बैठकर रोने लगती है। उधर थॉमस पीपा को जूलिया की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराता है और गुस्से में बाइनोकुलर्स तोड़कर घर से बाहर चला जाता है।
अगली सुबह थॉमस कल रात के लिए पीपा से माफी मांगता है, पर तभी दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि जूलिया ने गुस्से में आकर खुद को ही मार डाला और सेबेस्टियन जूलिया के पास बैठकर रो रहा था। अब ये देखकर थॉमस परेशान हो जाता है और जूलिया की डेथ के लिए पीपा को ही ब्लेम करता है और पीपा भी खुद को जूलिया की मौत का जिम्मेदार मानती है। वो थॉमस को समझा रही थी, वो बस जूलिया को सेबेस्टियन की सच्चाई बताना चाहती थी, मगर थॉमस उसकी एक नहीं सुनता और पीपा से ब्रेकअप करके वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और पीपा देखती है सेबेस्टियन जूलिया की मौत की वजह से काफी ड्रिंक करने लगा था। एक दिन पीपा देखती है सेबेस्टियन कहीं जा रहा होता है, इसलिए वो उसका पीछा करती है। यहाँ वो दूर से सेबेस्टियन पर नजर रखने लगी थी, तभी सेबेस्टियन भी उसे देख लेता है और पीपा से बात करने आ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद सेबेस्टियन उससे फोटोशूट करवाने के लिए अपने घर इनवाइट करता है, जिसे पीपा एक्सेप्ट भी कर लेती है क्योंकि वो अपने ब्रेकअप के कम से जल्द बाहर आना चाहती थी। अब सेबेस्टियन पीपा को अपने घर लाकर उसका फोटोशूट करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ पीपा भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं थॉमस उस दिन वाले इंसिडेंट को भुलाकर पीपा से पैचअप करना चाहता था, इसलिए वो कुछ फ्लास्क लेकर पीपा के अपार्टमेंट में आकर उसका इंतजार करने लगता है। थॉमस कुछ दिनों से ड्रिंक करने लगा था, जो कि आज उसे कुछ अजीब लग रही थी, जिस वजह से वो उस ड्रिंक को बर्ड हाउस में डाल देता है। लेकिन तभी उसकी नजर सेबेस्टियन के घर में पड़ती है, जहां वो पीपा को सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है और इस वजह से थॉमस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह जब पीपा अपने घर आती है तो वो देखती है थॉमस ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इसलिए पीपा थॉमस की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर एक गिल्ट भरी जिंदगी जी रही थी। एक दिन पीपा अपनी दोस्त से मिलकर अपना गिल्ट शेयर करती है। यहाँ उसकी दोस्त पीपा से कहती है, तुमने थॉमस से ब्रेकअप करके सेबेस्टियन से संबंध बनाए थे, इसलिए तुम्हें कोई गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पीपा थोड़ा अच्छा महसूस करती है और अपनी दोस्त से कहती है, मुझे सेबेस्टियन से कोई रिलेशन नहीं रखना, इसलिए मैं एक बार उससे मिलकर सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। इसलिए वो सेबेस्टियन से मिलने उसे एग्जीबिशन में जाती है। यहाँ सेबेस्टियन पीपा को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वो अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करने लगता है, जिसे सेबेस्टियन की बीवी जूलिया मैनेज कर रही थी, जो कि अभी भी जिंदा थी। पीपा यहाँ जूलिया को देखकर शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी जूलिया एक पिक्चर से पर्दा गिराती है और ये प्रोजेक्ट बेस्ड था पीपा और थॉमस की लाइफ पर। और यहाँ पीपा के प्राइवेट फोटोज के साथ साथ उसके वो फोटोज भी थे जब वे लोग नए नए इस अपार्टमेंट में मूव हुए थे, और इन फोटोज में दोनों सेबेस्टियन और जूलिया के घर में बाइनोकुलर से नजर रख रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है पीपा और थॉमस सेबेस्टियन के ऊपर नजर नहीं रख रहे थे, बल्कि जूलिया और सेबेस्टियन उन दोनों पर स्पाई कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट्स की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने थॉमस और पीपा को ट्रैप किया था। और ये अपार्टमेंट भी सेबेस्टियन और जूलिया का ही था। जब उन्होंने अपने रेंट एग्रीमेंट पर साइन किए थे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट ये भी था, वे दोनों अपनी मर्जी से इन्हें प्राइवेट फोटोज यूज करने की परमिशन दे रहे हैं। इसलिए जूलिया और सेबेस्टियन ने जानबूझकर पीपा और थॉमस के सामने अपनी पर्सनल लाइफ को रिवील किया, ताकि वो लोग सेबेस्टियन और जूलिया के खिलाफ कोई केस ना कर पाए, क्योंकि पीपा और थॉमस खुद भी दूसरों की लाइफ में स्पाई कर रहे थे। और सेबेस्टियन ये भी कहता है, उन्होंने बिना हमारी परमिशन के हमारे घर में एक माइक्रोफोन भी फिट किया था। ये सब बातें सुनकर पीपा रोते हुए वहां से बाहर आ जाती है और सेबेस्टियन के घर आकर देखती है उन्होंने अपने रूम में बहुत सारे कैमरा लगा रखे थे, जहां से ये लोग हर वक्त पीपा और थॉमस की फोटोज निकाल रहे थे। इसलिए पीपा गुस्से में आकर वहां रखे सभी सामान को तोड़ देती है। तभी पीपा अपने घर जाती है और देखती है उसके बर्ड हाउस के सभी बर्ड्स मरे पड़े थे। उसके अंदर वो ड्रिंक भी थी जो उस दिन थॉमस पी रहा था। उधर सेबेस्टियन और जूलिया का ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए हर न्यूज चैनल वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे थॉमस की मौत के बारे में पूछ रहे थे। अब इन सवालों से परेशान होकर सेबेस्टियन और जूलिया अपने घर आ जाते हैं और एक एक ड्रिंक लेते हैं। तभी उनके प्रिंटर से एक प्रिंट निकलता है जिसमें लिखा था थॉमस ने सुसाइड नहीं की बल्कि जूलिया ने उसका मर्डर किया है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये पक्का पीपा नहीं भेजा होगा, इसलिए सेबेस्टियन और जूलिया डर जाते हैं कहीं पीपा उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट ना कर दे। इसलिए दोनों भागकर उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते पीपा की क्लिनिक तक आ जाते हैं। पीपा यहाँ इन्हें कहती है, मैं जान चुकी हूँ, जब मैं सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट हो रही थी तब जूलिया ने पीछे से आकर थॉमस की ड्रिंक में जहर मिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई और उसकी डेथ को तुम दोनों ने सुसाइड का रूप दे दिया ताकि किसी को तुम पर डाउट ना हो। दरअसल जूलिया ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनके आर्ट को एक ट्रेजिक एंगल मिल सके, जिससे उनके प्रोजेक्ट से लोगों को सिंपैथी मिल सके। तभी जूलिया की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पीपा सेबेस्टियन को बताती है, जो वाइन तुमने पी थी मैंने उसमें बेहोशी की दवा मिला रखी थी। इतना सुनते ही सेबेस्टियन भी बेहोश हो जाता है
इसके बाद पीपा इन दोनों को पकड़कर इनकी आंखों की कॉर्निया डिस्ट्रॉय कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं सेबेस्टियन और जूलिया दोनों अंधे हो गए थे और उनके सामने वाले घर में एक गे कपल रहने आए हैं, लेकिन सेबेस्टियन और जूलिया अब किसी को भी नहीं देख पाएंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।